हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 है। बाकी के 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए जा चुके हैं, पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं। देखो आपके सामने क्या क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू इंटीजर्स इज गिवन। मान लो इंटीजर हमने x माइनस वाई ले लेते हैं, वो क्या है 5 है। उसके बाद फिर इसका प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा कि 500 है। तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 500 बाई x ले लेंगे। अब हम इसमें इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे 1 उठा करके, x माइनस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई की जगह पे रखो 500 बाई x इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कीजिए। क्या कर देंगे हम इसको, एलसीएम ले लो यहाँ से, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 500 इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर माइनस 500 इक्वल टू 5x, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से आएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना 1 बाई 1, तो वो कुछ निकल करके आता है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 20x माइनस 500। यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 25 प्लस 20, तो x माइनस 25, ब्रैकेट क्लोज करो, अगेन x माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 25। फिर से आप जब सॉल्व करोगे तो x और y का वैल्यू रिस्पेक्टिवली आता है 25 और 20। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन नंबर 51 था। 52 में हम देखेंगे। 52 में कहा जाता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि ऑल ट्रीज आर फ्लावर। पहले क्या है, ऑल ट्रीज आर फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ऑल फ्लावर्स आर ग्रासेस। ऑल फ्लावर्स आर ग्रासेस। ठीक है, तो यहाँ पे से कंक्लूजन क्या है, ऑल ट्रीज आर ग्रासेस, सारे के सारे ट्रीज जो हैं वो ग्रासेस हैं, ऑल ट्रीज आर ग्रासेस। और दूसरा कंक्लूजन क्या कहा जाता है कि सम फ्लावर्स आर ग्रासेस, सम फ्लावर आर ग्रासेस। दिख रहा है, जब ऑल फ्लावर आर ग्रासेस हैं तो सम फ्लावर तो ऑब्वियसली होंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे क्या है, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन 53 है वो कुछ इस तरीके से लगेगा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि द कर्व सरफेस एरिया इज गिवन। देखो 53 में कहा गया है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, क्या दिया हुआ है, पाई r1 L1 ले लेंगे और दूसरे का पाई r2 L2। एरिया का रेशो क्या दिया हुआ है, कोण है, सॉरी कोण था 2:1। तो स्लैंट हाइट आर इन द रेशियो, स्लैंट हाइट का जो रेशियो है, देखो पाई पाई कैंसिल करेंगे, r1 बाई r2 लिखेंगे। स्लैंट हाइट का रेशियो जो है वो क्या है, एंड द स्लैंट हाइट आर इन द रेशियो 1:2 इक्वल टू 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई हम जब करेंगे r1 बाई r2 इज इक्वल्स टू 4:1। तो यहाँ से तो रेडियस का जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से आएगा 4:1। ये तो क्वेश्चन नंबर 53 था। 54 में आते हैं। एक सीरीज़ दे रखा है, ये जो है आज का जो सेशन है ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग के 2-3 आपको देखने को मिल जाएंगे, अच्छे लेवल के हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। 256 है, 128 है, 64 है, फिर 32। तो अगला जो है सीरीज़ क्या होगा, यहाँ पे क्या है 8 है। आप देखते जा रहे हो कि यहाँ पे डिवाइड किया गया, 2 से डिवाइड किए तो 128 आ गया, इसको डिवाइड किए तो 64 आ गया, इसको फिर से 64 को डिवाइड किए तो 32 आ गया, फिर 32 को डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 16 लिख देंगे यहाँ पे। 16 को आगे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 2 से डिवाइड करते जाना है हमें। ये तो था 54। 55 में देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड। कहने का अर्थ है
कि अगर ये A है प्लस B है और यहाँ पे C प्लस D मिलता है, नंबर ऑफ एटम जो है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो रिएक्शन मतलब जैसे होता है ना कि ये बैलेंस है, अगर ये आगे ये 2 है, आगे यहाँ पे 2 है, रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, इसको कहेंगे बैलेंस रिएक्शन। तो यहाँ पे से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल हैज़ अ ब्यूटेन एज इट्स मेन कंस्टिट्यूएंट। तो क्वेश्चन नंबर 56 में आइसोब्यूटेन एंड नॉर्मल ब्यूटेन आता है ना, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन और फिर पेंटेन, ठीक है, ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो ये सब किस में आता है कि एलपीजी में ही आता है ना, कंपोजिशन एलपीजी का है। क्वेश्चन नंबर 57 में हम देखेंगे। 57 में देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहे तो आप इसको हम पूरे यहीं पे बता देते हैं। चलो देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है 57, देखो आप कि क्या कहा जा रहा है, टॉमनारड जो है वो क्या है। ऐसा करते हैं हम इसको ऊपर से क्लियर करके बताते हैं ताकि क्वेश्चन नीचे स्क्रॉल हो तो आपको पूरी तरह से दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 57 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जब आप बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे ताकि, क्योंकि आपको इस तरह से क्वेश्चन मोर एक्यूरेट बनता है। ये जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है इस टाइप का जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका मतलब है गिव मी स्वीट, और इस तरह से बनाने से आपका एक्यूरेसी भी जाता है। जो टारड मतलब होता है, बोर्ड पे लग रहा है टाइम, लेकिन जब आप कॉपी बनाओगे तो काफ़ी इजीली बन जाएगा कम समय में। यू एंड मी। नेक्स्ट आते हैं पॉट टा नॉक, इसका मतलब होता है यू आर गुड। फिर है जो मिट नॉक का मतलब होता है गुड एंड बैड। तो निकालना क्या था, जो निकालना था वही हम देखेंगे। हमें निकालना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बैड। बैड किसको दिखा रहा है, तो सारे जो है पहले बैड इस स्टेटमेंट में आ रहा है ना, तो हम सबके अदर जो आ रहे हैं उसको हम मार्क कर लेते हैं। देखो गुड यहाँ आ रहा है, गुड यहाँ भी आ रहा है, तो ऐसे कौन सा वर्ड है जो कि दोनों में कॉमन है। आप देखो यहाँ पे नॉक नॉक कॉमन आ रहा है ना, है ना, नॉक नॉक कॉमन, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। एंड जो है यहाँ है और एंड कहाँ है, यहाँ है, तो इन दोनों में देखिए सेकंड में और फोर्थ में एंड में क्या चीज़ कॉमन है, जो कॉमन है, जो यहाँ से हम हटा देंगे। इसका मतलब है जो रिमेनिंग बच गया मिट वो बैड के लिए आ गया, तो बैड इज इक्वल्स टू मिट। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाता है करेक्ट। तो इस रीजनिंग को करने का सबसे अच्छा तरीका ये था, सटीक तरीका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 में है कि द ईडिबल पोर्शन ऑफ अ बनाना उसको क्या बोलते हैं। ईडिबल पोर्शन कहने का अर्थ है कि खाने वाला, खाने योग्य जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, एंडोकार्प एंड मेसोकार्प। क्वेश्चन नंबर 59 में आइए, देखो आप कि कैट प्लस डॉग इक्वल टू 50 है, तो निकालना किसका है, बैट प्लस हेन का निकालना है। सी का मतलब 3, ए का मतलब 1, ये 20, 4, 15, 7, तो ये कितना हो गया, सम अप करो आप, 24 होता है, इसको सम अप करो कितना हो जाएगा 19, 26, तो आ गया ना 50।
अब इसको सम अप करो, ये क्या हो गया 2 1, ये बैठ है ना, ये 20 और ये 8 5 14, तो ये कितना हो गया 23 हो गया। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 19 प्लस 8 कितना होता है 27। इसको भी जब आप सम अप करेंगे तो निकल कर 50 आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 60 रहा आपके सामने। आज टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो शॉर्ट रहे इसीलिए हम कम कम क्वेश्चन लेकर आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट का है। द रीपेमेंट ऑफ ए लोन आफ्टर 6 ईयर, द टाइम दे रखा है कितना है 6 ईयर। एट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है 24% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट आते हैं कि कितना हो जाता है अमाउंट जो है, एक सेकेंड, सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं तो अमाउंट अपना हो जाता है कितना 73200 रुपी। तो निकालना क्या है, व्हाट इज़ द अमाउंट बोरोड कितना, तो यानी कि पी निकालना है हमें, है ना। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी, यही होता है ना। तो अमाउंट कितना है 73200, सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 24 और टाइम कितना है 6 साल के लिए, बाई 100 कर दो प्लस प्रिंसिपल तो रखेगा वैसे ही 73200 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाता है 144 पी बाई 100 प्लस पी, फिर ये क्या हो जाता है 244 पी बाई 100, 73200 है ना। उसके बाद इसको काट दो तो ये 3 आ जाता है यानी 300, तो पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 30,000 रुपी निकल के आता है। तो ये हो गया क्या डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 61, आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन हम मिटा के ही बता देंगे। सिक्सटी वन में कहा गया है कि 2x प्लस वाई जो है वो कितना है 35 और 3x प्लस 4y जो है वो है 65। अब x और y का वैल्यू पहले निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 कर दो, तो 2x प्लस 4y इक्वल टू ये क्या हो गया 140 हो गया। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो, और ये क्या आता है 3x प्लस 4y इक्वल टू 65, घटा दो तो ये काट जाएगा, ये माइनस एक्स यहाँ से, और फिर कितना आता है 10 में से 5 गया 5 और 13 में से 6 75 आ गया यहाँ से, है ना। अब उसके बाद फिर हम आप पे जब भी y का वैल्यू निकालेंगे ना तो 25 आता है ना। तो जब x और y करेंगे यहाँ से तो x बाई वाई तो 75 बाई 25 काट दो आप तो 3 आ जाएगा, ऐसे भी निगेटिव में होगा, ये भी निगेटिव में ही होगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए होता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच, विटामिन की डिफिशियंसी से जो है आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बी जो है वो बेरी विटामिन बी के डिफिशियंसी से बेरी होता है। विटामिन जो नाइट ब्लाइंडनेस है ए की डिफिशियंसी से होता है। विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है स्कर्वी। विटामिन डी रिकेट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 में जो होगा आपका नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए के डिफिशियंसी से होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 जो है आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको हम ऊपर ही से बता देते हैं ये वाला भी। क्यों? क्योंकि नीचे जो है क्वेश्चन आएगा तो
ये ज़्यादा अच्छा है कि आपको ऊपर से देखो। ये जो क्वेश्चन है ना वो रीजनिंग का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 7 मेंबर्स ABCD हैं, EG तक है, रिप्रेजेंट द डिफरेंट कंट्रीज़ इन द ओलंपिक्स। जैसे USA है, हाँ देखो आप USA है, नहीं हम ऐसा करते हैं ना कि जैसे ये जो स्टेट्स का जो भी कंट्री है ना उसको बाद में हम लिखेंगे। 7 है टोटल, ठीक है, फॉर अ डिफरेंट स्पोर्ट्स। आप पढ़ो क्वेश्चन, उसके बाद फिर क्या है, वॉलीबॉल, आर्चरी, हाँ ये सब तो हो गया। द ऑर्डर हम देख लेते हैं पहले, ताकि हम आपको इस तरह से बताना चाह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम में कौन सा ट्रेंड फॉलो करेंगे जिससे आपका क्वेश्चन कम से कम समय में बन जाए। द ऑर्डर ऑफ अ पर्सनस, कंट्रीज एंड द गेम्स इज़ नॉट नेसेसरी द सेम। ऑर्डर इज़ नॉट सेम, तो हम कैसे हम लिखेंगे, सी रिप्रेजेंट, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइना को। क्वेश्चन पे आपका नज़र रहेगा। और ये कौन से स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्चरी। नेक्स्ट आते हैं, डी रिप्रेजेंट्स USA, और इसमें कौन सा स्पोर्ट्स आ रहा है, USA बट नॉट वॉलीबॉल और राइफल। तो हम वॉलीबॉल और राइफल को किनारे रख देंगे जो कि ये नॉट में है, नॉट की कैटेगरी में, लेकिन लाइन सेम रहेगा। राइफल शूटिंग, ठीक है, ऐसा चीज़ें लिख रहता है। नेक्स्ट आते हैं, वन हु रिप्रेजेंट्स जापान। तो अभी कोई है जो जापान को रिप्रेजेंट कर रहा है, हु रिप्रेजेंट्स जापान कंप्लीट्स बॉक्सिंग, उसमें बॉक्सिंग आएगा। नेक्स्ट आते हैं, ई कंप्लीट्स फॉर वॉलीबॉल, ई कंप्लीट्स फॉर वॉलीबॉल बट नॉट कोरिया, वॉलीबॉल आएगा बट कंट्री कोरिया नहीं होगा। तो इसको कट करो यहाँ पे साइड में लिख करके। हाँ, ए रिप्रेजेंट्स ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया फॉर एथलीट, for athletics. The one who represent Russia completes tennis. जो रशिया को रिप्रेजेंट करता है वो टेनिस। F does not represent Korea. F does not represent Korea and Japan. कोरिया और जापान दोनों को ही नहीं ये रिप्रेजेंट करता है। और बस इतना ही है ना, F डज नॉट रिप्रेजेंट कोरिया जापान। G कंप्लीट्स फॉर राइफल शूटिंग। निकालना क्या है, विच ऑफ द कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय ई के लिए निकालना है ना आपको। तो आपके सामने जो भी ऑप्शन आप देखें कि क्या क्या है, फ्रांस है, इसमें कोरिया है, रशिया है। तो कोरिया तो पहले ही ख़त्म हो चुका है, तो ये ऑप्शन से ही नहीं रहा। उसके बाद फिर रशिया तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा ही है ना। जापान यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो वॉलीबॉल के लिए अब क्या बच गया आपके सामने, वॉलीबॉल के लिए फ्रांस बच गया, है ना। तो ऐसे आप 1 बाय 1 देके बनाएंगे ना एक्यूरेसी के साथ, तो बहुत ही करेक्ट, एकदम करेक्ट क्वेश्चन बनेगा। आप लिख करके बनाइए कॉपी पे, तो आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा जाएगा। तो आपको इस तरह से परेशान होने की बात नहीं कि हम कॉपी पे बनाएंगे तो मेरा समय ज़्यादा लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका स्पीड मेंटेन रहेगा, प्लस आपका है ना करेक्ट होने का ज़्यादा चांस है। इन अ सर्टेन कोड 64 नंबर क्वेश्चन देखो आप, 64 में कहा जाता है, इन अ सर्टेन कोड 26 स्टैंड्स फॉर, 26 जो है ए को स्टैंड करता है और 25 स्टैंड्स फॉर बी। तो इसमें सारा आप ऑप्शन चेक करो ना पुट कर करके। जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, 13, 22, 11, 26
15, तो ये क्या हो जाता है यहाँ से, नेपाल, क्योंकि अल्फ़ाबेट का ना रिवर्स है ये। नेक्स्ट देखो कि इफ़ द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर इज़ वर्चुअल, रियल नहीं है वर्चुअल है, तो एक तो है कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कोई भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा तो नेगेटिव लेंगे और या पर राइट हैंड साइड पे इट विल बी पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u होता है। तो माइनस तो वैसे ही रहेगा और इमेज का जो साइज़ है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहेगा, वो निगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है। सॉरी, इमेज जो है वो राइट हैंड साइड में, तो सॉरी राइट हैंड साइड में जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तो ऐसे ही रहेगा, और u जो है लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेगेटिव रहेगा। माइनस माइनस कैंसिल करो तो क्या हो गया, v/u, तो ये क्या है, पॉजिटिव है ना। कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में सेम ही होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इज़ लाइक दिस, प्लेटिंग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे जो भी होगा इस तरह से इमेज बनेगा यहाँ पे, तो भी यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट, इट विल बी पॉजिटिव। ओके, आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, गुड लक, थैंक यू।